ऑलराइट गाइस, सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे रिएट राउटर डोम के बारे में एंड समझेंगे कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं अपने रिएट जीएस में, कैसे इसके थ्रू हम राउटिंग परफॉर्म करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं रिएट राउटर डोम को। सो गाइस बात करते हैं इसकी अपडेट की। तो ये कुछ टाइम पहले अपडेट हुआ है, इसको 9 डेज हो चुके हैं अपडेट हुए एंड हाँ, इसमें मेजर अपडेट ये आया कि आप इसको रिएट राउटर डोम ना कहकर रिएट राउटर कह सकते हो, ठीक है। और ये काफ़ी पावरफुल हो चुका है। पावरफुल मतलब ये है कि आप इसको डायरेक्टली रीमिक्स के साथ यूज करते हो एज अ फ्रेमवर्क, ठीक है। बट हम लाइब्रेरी सीख रहे हैं बिकॉज हम रिएट के साथ काम करेंगे, रीमिक्स के साथ नहीं। अच्छा, एक काम कहाँ आती है? आपके पास कोई भी सिंगल पेज एप्लीकेशन हो जहाँ पर बिना लोड किए डेटा आ रहा हो या फिर आप कोई राउटिंग कर रहे हो, तो उस केस में इसका यूज होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरी वेबसाइट है codewithkrishna.versal.app जो कि फ्री की डोमेन पे है, ठीक है। अभी क्या है, सिंगल पेज एप्लीकेशन है, मतलब कि अगर मैं एक बार वेबसाइट को लोड कर रहा हूँ तो वहाँ पर दोबारा लोड नहीं होगा, वहीं पर ही पेज रेंडर होते रहेंगे, ठीक है। पेज मान लो, कंपोनेंट्स मान लो, अगर मान लो मैं किसी सेक्शन पर भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लोड नहीं होता है, बाकी जो यूआरएल है वो चेंज होता है, ठीक है। तो इसी को हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बोलते हैं और ऐसा करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी चाहिए होती है जिसका नाम है रिएट राउटर डोम। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लाइब्रेरी है पूरे एनपीएम वर्ल्ड में, नहीं, काफ़ी सारी है, लेकिन ये काफ़ी फेमस लाइब्रेरी है। इसके डाउनलोड भी आप देख सकते हो कि कितने डाउनलोड्स हैं। तो आपको सिंपल जाना रिएट राउटर डोम के एनपीएम पैकेज में आपको मिल जाएगा कि कितने सारे इसके डाउनलोड हैं अभी के टाइम पे। सो अगर हम विजिट करते हैं इसकी एनपीएम वेबसाइट पे, सो चेक देयर, इतने सारे इसके वीकली डाउनलोड है, कितना लोग इसको वीकली डाउनलोड करते हैं, ठीक है। सो कोई नहीं, हम क्या करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। सो उसके लिए हमें करना है, सबसे पहले लाइब्रेरी क्लिक करना है, गेटिंग स्टार्ट लाइब्रेरी। एक वीट का ऐप क्लिक करना है, चाहे वीट हो चाहे रिएट का आपका CRA ऐप हो टेम्पलेट वाला, कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा npm i रिएट राउटर करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीट का ऐप क्रिएट कर रखा है, तो इसी को मैं रन करूंगा और इसी के अंदर मैं npm i रिएट राउटर करूंगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रिएट राउटर करना है। अगर आपके पास रिएट राउटर डोम है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या फिर आपको वही अच्छा लगता है तो आप रिएट राउटर डोम भी कर सकते हो। दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है। जो कंपोनेंट्स इसके अंदर होंगे, जो हुक्स होंगे, वो सारे सारे उसमें भी होंगे सेम तरीके से। बस इसमें बताया गया है कि आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो एज अ रिएट राउटर, ठीक है। सो चलते हैं, हम बात कर रहे हैं नई वाली राउटिंग की। अभी इसमें क्या है, ब्राउज़र दिया हुआ है जो कि हम यूज़ करते हैं विच इज़ रिएट राउटर 6 में, लेकिन हम यूज़ करेंगे अब 7 के है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। चलते हैं, कोड करते हैं इसको, मतलब अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। तो वीएस कोड में कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अभी हमारे पास जो ऐप है app.js वो बिल्कुल सिंपल है, जहाँ पर हमें काउंट एप्लीकेशन मिलता है जिस पर प्रेस करने पर काउंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं npm run dev। मैंने कहाँ से देखा कि npm run dev करना है, तो आपको सिंपल है ना packet.json में तो आप मिल जाएगा आपको dev कमांड, जिस पर क्या है, वीट को रन किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने इंस्टॉल कर रखा है रिएट राउटर जो कि 7.0.2 इसका वर्जन है। रिएट मेरा वर्जन चल रहा है 18.3.1, सेम इसका डोम वर्जन है, कोई दिक्कत नहीं है। सो आते हैं, इसको हमने किया रन। लोकल होस्ट 5173 इसका डिफॉल्ट पोर्ट होता है, तो इस पर हमने रन कर दिया और यहाँ पर ये एप्लीकेशन रन हो चुका है सक्सेसफुली। इसका मैं एक हेडर नाम चेंज करना चाहूँगा, तो मैं अपनी index.html में आऊँगा। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा, उससे पहले प्रोफाइल, बिकॉज मुझे सेशन चाहिए। एंड मैं यहाँ पर नाम चेंज करूँगा इसका, विच इज़ रिएट राउटर डो, ठीक है। तो हमने इसका नाम चेंज कर दिया है। तो इससे क्या हुआ, जो एप्लीकेशन है उसका जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है वो हमने चेंज कर दिया, टाइटल चेंज कर दिया ग्लोबली, विच इज रिएट राउटर टू। अब क्या है कि अब हम जो राउटिंग करते हैं वो कैसे करते हैं कि ऐप कंपोनेंट को क्या करते हैं, हम लेआउट फाइल मानते हैं और उसी के अंदर हम राउटिंग करते हैं, ठीक है, यही होता है। लेकिन यहाँ पर भी सेम होगा केस, लेकिन यहाँ पर तरीका अलग होगा। जो हम पहले करते हैं वही सेम रहेगा। अगर मैं स्लैश करके कोई भी नाम लिखता हूँ, स्लैश अबाउट, तो अभी मुझे सेम पेज दिखता है। अच्छी बात है, क्योंकि एरर तो आते नहीं इसमें। एरर कब आते हैं, जब हम कोई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उस टाइम पे कोई एरर आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस राउटिंग को पहले इनेबल करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक फाइल क्रिएट करते हैं एसआरसी के अंदर। अब वो फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका एक्सटेंशन जो है .jsx करना है रिएट के अंदर, जो हमारा वीट है। अगर आप CRA यूज़ करो तो उसमें JS कर लो, लेकिन इसके अंदर आपको .jsx करना है। मैं कहता हूँ राउटर .jsx, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है, लिखना है एक्सपोर्ट कॉस्ट। आप क्या कर रहे हो, राउटर इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। कहाँ से करोगे, क्रिएट ब्राउजर राउटर्स,
ठीक है, यहाँ से करना है। इसके अंदर एक एरे पास करना है। अब एरे के अंदर कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी वो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं पेजेस नाम से। पेजेस क्यों कर रहा हूँ कि मुझे जो पेजेस शो अप करने हैं वो सारे के सारे इस पेजेस फोल्डर के अंदर है। जैसे कि लेट सपोज पहला पेज जो है वो है हमारा होम डॉट जी एस एक्स। यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं अच्छा सा आर एफ सी, और मैं यहाँ पर लिखूंगा H1 होम पेज। ठीक है, एक पेज और लेते हैं, मान लो अबाउट पेज डॉट जे एस एक्स आर ए एफ सी क्रिएट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट H1 अबाउट पेज। सेम फॉर मान लो एक पेज लेते हैं कॉन्टैक्ट पेज डॉट जे एस एक्स आर एफ सी। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करते हैं H1 कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, ये 3 पेज क्रिएट हो गए। इन तीनों पेजों को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे उसमें कर देते हैं वही सेम करूंगा। इंपोर्ट, मान लो होम पेज किया हमने, इंपोर्ट होम पेज, इंपोर्ट अबाउट पेज और इंपोर्ट कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, तो 3 पेज हमने इंपोर्ट कर लिए। क्या करना है हमें, अब इनको यूज करना है एज राउटिंग। अभी हम देखेंगे अपने एप्लीकेशन में तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही कोई एरर आएगा ना ही कुछ हुआ। अभी क्या करते हैं, जो हमारी एफ फाइल है इसको क्या करते हैं, पूरा खाली करते हैं, यानी कि जो आर ए एफ सी होता है उसको रखते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये आ चुका है। अच्छा, इसको बीच में लाने के लिए करते हैं, यहाँ पर हम इम्पोर्ट लेते हैं ऐप डॉट सी एस को। तो इम्पोर्ट स्लैश ऐप डॉट सी एस एस, ये किया तो बीच में आ गया, अच्छी बात है। इसकी जगह हम क्या करते हैं, एक नेवर क्रिएट करते हैं शॉर्ट सा, जैसे मैं पेज हम रेंडर कर सकें। तो मैं लिखता हूँ यूएल ऑफ एल आई, मान लो ये हमने लिख दिया एन का टैग ऑफ होम के लिए स्लैश, तो यहाँ जाएगा होम। ठीक है, सेम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, किसके लिए, अबाउट के लिए। और अबाउट में क्या जाएगा, स्लैश अबाउट। ठीक है, स्लैश कॉन्टैक्ट, इसके लिए कॉन्टैक्ट पेज के लिए। तो हमने क्या कर दिया, 3 पेज लगा दिए, होम अबाउट कॉन्टैक्ट। अभी मैं किस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये पेज पे लेके जाएगा, जो कि पेज अवेलेबल नहीं है लेकिन वो उसी वेबसाइट पर मुझे रखेगा, विच इज गुड। अब क्या करना है, मुझे इन पेजेस पर क्लिक करने पर अपनी राउटिंग परफॉर्म करनी है। अब देखो मैंने एक चीज, अगर आपने गौर किया तो मैंने अभी दिया हुआ स्लैश अबाउट स्लैश कॉन्टैक्ट, जबकि इस पूरे एप्लीकेशन में मैंने कहीं पे डिफाइन नहीं किया कि स्लैश कॉन्टैक्ट पर मुझे ये पेज शो करना है या फिर कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, कुछ भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन राउट्स के करस्पॉन्डिंग हमें अपना कंपोनेंट रेंडर करना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, अपनी राउटर डॉट जेएक्स में इस एरे के अंदर पहले पास करेंगे एक लेआउट। अब लेआउट क्या हुआ, अगर ध्यान से देखोगे तो ऐप ही हमारा लेआउट है, जहां से पेजेस रेंडर होंगे, जहां से पेजेस रेंडर होंगे। तो हम बोल देंगे यहाँ पर कि पहला जो ऑब्जेक्ट जिसका पाथ स्लैश होगा, जब भी कोई स्लैश पे विजिट करता है, स्लैश मतलब कोई भी राउट स्लैश से चालू हो रहा है, उसके लिए उसमें हमें कंपोनेंट पास करना है जो कि ऐप कंपोनेंट है। ऐप क्या है, एज अ लेआउट। ठीक है, अब इसके अंदर हमें कौन कौन से कंपोनेंट रेंडर कराने, कौन कौन से पेजेस, तो उसको लिखेंगे हम चिल्ड्रंस में, जो कि इसके अंडर आएंगे। और वो एक एरे हुआ, और वो एरे जो है वो भी एक राउटर ऑब्जेक्ट होगा, मतलब कि इसमें पाथ कंपोनेंट पास करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, लिख दिया कि पाथ उसका स्लैश, स्लैश जब लगा रहे हो तो यहाँ पर आपको स्लैश नहीं लगाना दोबारा से, बस आपको एम्प्टी छोड़ देना है। और उसका कंपोनेंट क्या होगा, मान लो बाय डिफॉल्ट वो कंपोनेंट शो होगा होम पेज। ठीक है, ये पहला हो गया। ऐसे सेम मान लो अबाउट के लिए करना है तो स्लैश ऑफ अबाउट, अबाउट पेज। ठीक है, ऐसे थर्ड किसके लिए, कॉन्टैक्ट पेज के लिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट। अगर आप देखोगे जो मैंने कॉन्टैक्ट यहाँ लिखा हुआ है वही कॉन्टैक्ट मैंने वहाँ लिखा है, कहाँ पर, अपने ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया मैंने, राउटिंग को कह दिया कि मेरे ये राउट है, इनको मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, अच्छी बात है। अब इस राउटर को कॉपी करो और चलो अपने मेन डॉट जे एस एक्स में। क्यों चलना है, देखो यहाँ पर जो हम ऐप को रेंडर कर रहे हैं, तो ऐप क्या है, क्लिक करने पर जो भी फंक्शन दिख रही है वो हमें दिख रही है मेन से। लेकिन हमें मेन से नहीं दिखाना, क्योंकि हमने लेआउट को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया राउटर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इन सबको हटा देंगे यहाँ से। अगर हटा देंगे तो अब ये दिखेगा बिल्कुल एम्प्टी, कुछ भी नहीं दिखेगा, बिकॉज खाली हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं राउटर प्रोवाइडर का। ठीक है, और इसके अंदर पास करते हैं राउटर ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो हमने क्रिएट किया है ये वाला। जैसे ही सेव करूंगा, लेट्स सी द मैजिक। अभी हमने किया स्लैश अबाउट,
जिसका जो पेज का यूआरएल क्या चाहिए, अबाउट आना चाहिए। तो अबाउट किया, होम किया और कॉन्टैक्ट किया। अभी बोलो कुछ हुआ तो है नहीं, हुआ है, बिहाइंड द सीन सब कुछ हुआ है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर कोई ऐसा पेज जो कि मिलता ही नहीं, जो कि पेज होता ही नहीं, कुछ भी हमने क्रिएट नहीं किया, तो क्या होता? तो उस केस में आता 404 का एरर विच इज नॉट फाउंड, कि भैया जो आपने कॉन्टैक्ट पेज यू आपने मांगा है मेरे से, वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास कौन सा पेज है? कॉन्टैक्ट पेज है, मेरे पास अबाउट पेज है, तो ये हमें मिल रहा है। लेकिन आप बोलोगे भाई तुम्हें अच्छी तो बात है दिख रहा है, लेकिन हमें तो दिख नहीं रहा वो पेज, कि वो पेज कहाँ पर है जहाँ पर लिखा हुआ है हमने कॉन्टेंट, कि अबाउट पेज कॉन्टेंट पेज हमने लिखा हुआ है, ये वाले डेटा कहाँ पर है? तो उसके लिए तुम्हें इस फाइल को आउटलेट तो बना दिया तुमने, लेकिन आउटलेट में चिल्ड्रन कहाँ पास किए? मैं तुमने बताया कहा कि भाई इसके अंदर क्या रेंडर करना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक कंपोनेंट जिसका नाम है आउटलेट। बस ये लिखना है और जैसे सेव करोगे तो सी अबाउट पेज, स्लैश पे क्लिक करोगे तो होम पेज। ठीक है, तो अब क्या करना है? अब देखो अभी स्लैश पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? होम पेज। लेकिन एक गलती है, अब आपको भी दिख रही होगी गलती। गलती क्या है कि जब भी मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लोडर आ रहा है और पाथ चेंज हो रहा है। पाथ चेंज हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन लोडर क्यों आ रहा है? क्योंकि हम सिंगल पेज एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। अगर मैं अपनी वेबसाइट चेक कर रहा हूँ विच इज दिस, तो जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है जितना लोड होना है। जब मैं किसी और सेक्शन पे जा रहा हूँ, जैसे मान लो प्लेग्राउंड पे, सोर्स कोड पे, कोर्सेज पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो एक बार ही जा रहा है, मतलब एक बार ही उसको लोड कर रहा है, अगेन टाइम बार बार लोड नहीं कर रहा है। अभी जैसे मैं क्लिक करता हूँ प्लेग्राउंड पे, तो सी, तो क्लिक किया तो यूआरएल चेंज हुआ, लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ और इसका टाइटल भी अपडेट हो गया। अगर क्लिक कर रहा हूँ सोर्स कोड पे, तो देखो यहाँ पर पाथ चेंज हुआ है, लेकिन इसमें लोडर नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर लोडर आ रहा है बार बार। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर यूज किया है एंकर टैग का। अब हम एंकर टैग यूज ना करके यहाँ पे यूज करते हैं लिंक कंपोनेंट अपने रिएक्ट राउटर में। तो यहाँ पे हटा देंगे इसको, लिखेंगे लिंक। अब लिंक के अंदर एचरेफ नहीं होता है, उसके अंदर होता है, क्या होता है? टू। अब जैसे क्लिक करूंगा होम पर, अबाउट पे, कॉन्टेक्ट पे, देखना पेज हमारे चेंजेस हो रहे हैं, पेजेस चेंजेस हो रहे हैं और साथ में यूआरएल चेंज हुआ है, लेकिन हमारा जो ऊपर का जो है फैब आइकन, इसमें लोडर नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर लोडर नहीं आ रहा है। इससे एक फायदा होता है, जैसा लिंक होता है ऐसा ही एक हमारे पास अ, एक मान लो हमारे पास एक यूटिलिटी होती है जिसका नाम है नैवलिंक। नैवलिंग क्या होता है? नैवलिंग बात करता है कि आपको एक क्लास प्रोवाइड करता है जिसका नाम है एक्टिव। अगर मैं देखो अभी क्या है, मैंने यूज किया लिंक, लिंक का जो बिहेवियर होता है वो एंकर टैग ही होता है। देखो एंकर टैग है जिसमें क्या मिल रहा है, डेटा स्कोर मिल रहा है ट्रू। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा विच इज अबाउट पे, तो इस पर मिल रहा है ट्रू। अच्छा पूछोगे डिस्कवर क्या है? मतलब कि भाई इनके राउट्स ना हमने कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। अगर हमने कोई ऐसा राउट क्रिएट कर दिया जिसका मतलब हमने डिफाइन नहीं किया, तो बोलेगा डेटा डिस्कवर फॉल्स। ठीक है, लेकिन अभी देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, हमें मिल रहा है कुछ भी एडिशनल नहीं मिल रहा है, जैसे क्लासेस आईडीज कुछ नहीं मिल रही है, बस मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम यूज करते हैं लिंक की जगह नैव लिंक, नैव लिंक, और एक काम करते हैं जो हमारी ऐप डॉट सी एस एस है, इसके अंदर एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा एक्टिव। सो डॉट एक्टिव, जिसका कलर जो है हम कर लेते हैं लेट सपोज ऑरेंज, या फिर हाँ ऑरेंज कर लेते हैं। बस सेव इतना करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक्टिव कर दिया। तो जैसे देखो मैंने एक क्लास क्रिएट की एक्टिव, और जब भी मैं किसी भी राउट पर क्लिक करूंगा तो जो है कम जो राउट है वो अपने आप क्या हो जाएगा, वो अपने आप हो जाएगा एक्टिव। अभी देखो यहाँ पर हमने एक्टिव लिया है तो एक्टिव हमारा हो चुका है, बट इस पर जो है ना कलर नहीं आया। अब आई डोंट नो कलर क्यों नहीं आया, लेकिन देखो कलर इसने वो कर दिया है, ओवरराइड कर दिया, बिकॉज हमने यहाँ पर जो ऐप डॉट सी एस एस है इसमें एंकर टैग लगा रखा है ऑलरेडी। सो कहीं ना कहीं हमने गलती कर रखी होगी। अगर इंडेक्स डॉट सी एस के अंदर देखें तो यहाँ देखो ये, अभी देखो, तो जिस डॉट पे मैं क्लिक करूंगा उसका कलर जो है वो ऑरेंज हो जाएगा, बाकी रह जाएंगे उनके डिफॉल्ट कलर रहेंगे। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली एक क्लास ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है एक्टिव। ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है नैवलिंक कंपोनेंट में से। ठीक है, तो क्लियर हुआ कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं। तो जैसे नैवलिंक होता है ऐसे ही हमारा लिंक होता है, लेकिन ज़्यादातर हम लिंक का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें अपना खुद का काम करना होता है, मतलब अपने आप से ज़्यादा लॉजिक क्रिएट करना होता है। नैवलिंक का यूज़ हम बहुत कम करते हैं। ठीक है, सो क्लियर। अब बात करते हैं कि जैसे मान लो अभी तो हमने क्या किया कि क्लिक करने पर किया, मतलब लिंक पे क्लिक कर दिया, नैवलिंक क्लिक कर दिया, जिसका एंड ऑफ द डे एक एंकर टेक क्रिएट हो रहा है। लेकिन मान लो सेम केस में मेरे पास एक बटन होता है, एल आई बटन, मान लो कि वो कॉन्टेक्ट पेज पे जा रहा है और यहाँ पर मैं उसको डिलीट कर दूँ,
एक बटन है हमारे पास, बटन जिस पे क्लिक करने पर हम कॉन्टेक्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, मान लो बटन है हमारे पास, सो हम क्या करते हैं, इसको क्लिक करते हैं, बटन गो टू कॉन्टेक्ट ऐसे बोलती है। इस पे क्लिक करने पर मुझे क्या करना है, कॉन्टेक्ट पेज पे आना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए करते हैं, लिखते हैं ऑन क्लिक करेंगे। इसके क्लिक करने पर हम एक हुक कॉल कराएंगे। हुक क्या होता है, हुक बेसिकली फंक्शंस होते हैं जो कि स्पेसिफिक काम के लिखे होते हैं। जैसे हम इस टाइम पे कॉल करा रहे हैं नेविगेट को, तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट नेविगेट यूज नेविगेट। ठीक है, बस इतना करना है। और नेविगेट छोटा लिख लो, नेविगेट इस तरीके से थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। तो नेविगेट कॉपी करना है आपको, और यहाँ पे कॉल बैक पास करना है। कॉल बैक में आपको कहना है कि मुझे नेविगेट कर दो। कहाँ कर दो, मैं चाहता हूँ स्लैश ऑफ कॉन्टैक्ट पे नेविगेट, बस कि नेविगेट कर दो। क्लिक करने पर कहाँ पे, स्लैश नेविगेट। अब जैसे इस पे आओगे, क्लिक करोगे तो कॉन्टैक्ट पेज पे आ गए, अबाउट पेज पे इस पर इस तरीके से। अगर इसका इंस्पेक्ट चेक करोगे आप कि इंस्पेक्ट करने पर इसका क्या शो हो रहा है, तो सिंपल एक बटन शो होगा जिसमें लिखा होगा गो टू कॉन्टैक्ट पेज, उसके अलावा कुछ भी शो नहीं होगा। आप कितना भी इस पे देख लो, क्लिक करने पर। क्लियर हुआ कैसे नेविगेट काम करता है, यही होता है हमारा नेविगेट हो। चलिए, ये तो बात होगी सिंपल सी, कैसे हम एक नैप बार अगर इम्प्लीमेंट करना हुआ जिसमें लॉग इन साइन अप के पेजेस होंगे, कॉन्टेंट होंगे, तो उनको कैसे हमें यूज करना है। लिंक, नैव लिंक, आउटलेट, यूज नेविगेट, कहाँ पर क्या यूज होता है। आउटलेट का यूज होता है जब आपको स्लॉट डिफाइन करना होता है, जहाँ पर जो आपके चिल्ड्रन है उनको रेंडर करना हो, उस केस में हम आउटलेट यूज करते हो। ठीक है, क्लियर। जैसे आउटलेट होता है, आउटलेट का एक हुक भी होता है, उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम ज्यादातर आउटलेट कंपोनेंट का ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रेंडर द मैचिंग चाइल्ड राउट ऑफ अ पेरेंट राउटिंग और नथिंग इफ नो चाइल्ड राउट मैच। ठीक है, ये काम करता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं अपने परम्स के बारे में। परम्स क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आ जाएगा इसको सीखकर। मान लो हमारे पास एक पेज है जिसका, मान लो लिखा हुआ है पोस्ट आईडी पेज डॉट जे एस एक्स, आर ए एफ सी, ये लिखा हमने। तो ये है पोस्ट आईडी पेज है। मान लो एक हम डायनेमिक पेज क्रिएट कर रहे हैं। डायनेमिक पेज क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है ना एक प्ले ग्राउंड है। अब प्ले ग्राउंड क्या है, बेसिकली यहाँ पे जैसे कोड पेन होता है उस तरीके से, अभी मैंने डिजाइन नहीं किया है, बट कुछ टाइम पे ये लाइव हो जाएगा अच्छी तरीके से। जैसे मान लो प्लेग्राउंड क्रिएट करते हैं, अभी देखना कि यहाँ पे लिखा हुआ है कोड विद कृष्णा डॉट वर्सल डॉट ऐप स्लैश प्ले ग्राउंड। यहाँ पर कुछ डाल देता हूँ, पेन का नाम डाल दिया इस तरीके से, और क्रिएट करता हूँ। तो देखना प्ले ग्राउंड के आगे एक सिंपल सा एक आईडी आ रहा है। इसको एक मतलब डायनेमिक कोई आईडी आ रहा है। इसको मैं चेंज भी कर रहा हूँ, देखो सेम पेज रेंडर होगा बार बार, अलग कुछ नहीं, सेम पेज रेंडर होता है बार बार। अभी थोड़ा सा इसमें इशू है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम मान लो कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम सेम पेज को रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं कुछ और दिखाता हूँ, मान लो मैं आपको ये दिखाता हूँ, तो इसमें जैसे मान लो ये वाला है, तो मंथ टैग वाला है, तो यहाँ पर देखो एक आईडी आ रहा है इस तरीके से, और इसके बेस पर डेटा फैच हो रहा है। पेज सेम है सबके लिए, जितने भी इसमें पेजेस होंगे सबके लिए सेम है। अगर आपको थोड़ा और दिखाता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास नोड जेएस का है, तो इसमें क्या है, यहाँ देखना व्हाट इज नोड जेएस लिखा हुआ है जो कि स्लग है इस टाइम पे। इस पर क्लिक करता हूँ तो पेज सेम रहेगा, बस यूआरएल में ये चेंज हो रहा है और इसके उस पर डेटा फैच कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक राउट हो, जैसे कि पोस्ट नाम से, जिसमें हम पोस्ट को फैच कर रहे हैं, मान लो सेकंड पोस्ट को फैच कर रहे हैं, तो हमें उसका डेटा जो है डायनेमिकली शो हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डायनेमिक राउट्स क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, तो उसके लिए राउटर में आते हैं, और यहाँ पर एक और चाइल्ड क्रिएट करते हैं जिसका नाम पाथ लेते हैं। पाथ क्या होगा, मान लो पोस्ट कर दिया, स्लैश कोई आईडी होगा, स्लैश कोई आईडी होगा, इसमें कंपोनेंट लिख दिया हमने पोस्ट आईडी पेज। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया पोस्ट स्लैश टू, तो यहाँ पे मेरा अनएक्सपेक्टेड एरर क्यों मिल रहा है, क्योंकि पोस्ट स्लैश आईडी है ना कि पोस्ट स्लैश टू। अगर मैं टू की जगह मैं आईडी कर दूं, तो मुझे वो पेज दिख जाएगा पोस्ट आईडी पेज। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम H1 ले लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर बात तो ये आईडी तो हर टाइम नहीं होगा, हमें तो आईडी को यूनिक करना है, मतलब 2 3 A B C D मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हम इसको डायनेमिक क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे लगाते हैं कॉलन। जैसे ही हमने कॉलन लगाया, अब तुम इसमें कुछ भी लिख लो जो तुम्हारे मन में, लिख दिया तुमने टू, तो टू पर भी ये पेज रेंडर हो। अगर तुम्हें लिखनी है कोई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिख दो कृष्णा, तो ये रेंडर होता है। अब बात करते हैं भाई जो हमने लिखा है, मुझे कैसे पता कि यूजर ने क्या लिखा है, इसको फैच कैसे करेंगे।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हुक का यूज करते हैं जिसका नाम होता है यूज पैरम्स। कहते हैं कॉन्स्ट पैरम्स इक्वल्स टू यूज पैरम्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट आता है जिसके अंदर एक हमें की मिलती है, ये आईडी वाली। आईडी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको जब गेट किया तो एज अ आईडी इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यूआरएल में से। देखो यहाँ से आईडी है ना, तो आईडी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। जब भी आपको किसी भी कलेक्शन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो यूज करोगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इस तरीके से। तो देखो पोस्ट आईडी जिसकी आईडी क्या है, कृष्णा है, और अगर मैं लिखता हूँ कृष्णा एबीसी तो देखो कृष्णा एबीसी हो जाता है ये। ठीक है, इसको गेट करना है तो डॉट लगा गेट कर सकते हो। जैसे मैं बोला कि परम्स में से जो हमारा परम है उसमें से गेट कर दो क्या, आईडी। अभी लिखोगे तो देखो तो मिल जाएगा। अभी क्या है, दिक्कत है। अब बोलोगे अब क्या दिक्कत रही बात, दिक्कत ये है अगर मैं इसको हटा देता हूँ, मान लो मैंने आईडी पास नहीं किया, ये बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर। अब जरूर चाहिए ना कि बंदा आईडी पास करे। भाई अगर मेरे जैसा आ गया तो वो चेक करेगा कि आईडी है तो क्या हो रहा है, नहीं है तो क्या हो रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं आईडी पास ही नहीं करता, उस केस में मुझे कुछ तो देना चाहिए था। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि तुम डिफॉल्ट पे भी काम करो। अगर मैं आईडी पास भी नहीं कर रहा तब भी तुम काम करो, और आईडी पास कर रहा हूँ तब भी तुम काम करो। तो उस केस में हम यूज करते हैं ऑप्शनल राउटिंग का। इसका ऑप्शनल पैराम्स और राउटिंग कुछ भी बोल लो। तो मैं इसको कमेंट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर लगाना है आपको सिंपल सा क्वेश्चन मार्क। इसको बोलते हैं ऑप्शनल, क्या बोलते हैं, ऑप्शनल पैराम। जैसे ही सेव करोगे तो सी आपको एक पेज दिख रहा है। अगर आप कोई आई डाल दोगे तब भी दिख रहा है, नहीं डालोगे तब भी दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो। अगर हम चाहें तो परम्स को अगर चेक करें, अगर हम दोबारा से चेक करें इसको जिसन करके, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई ऑफ पैरम इसका यूज कर दें तो मिल रहा है हमें एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं कि भाई देखो, अगर ये आ रहा है तो मुझे प्रिंट दो जीरो, अदर सॉरी नॉट दिस, ये आ रहा है तो ये कर दो, ये कर दो। तो बात यही है, अगर तुम डाल दो कोई तो वो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डायनेमिक राउट्स का यूज कर सकते हैं। ये तो बात हो गई डायनेमिक राउट्स की। अगर आपने देखा है बहुत सारी वेबसाइट जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, मीशो, तो उन पे एक चीज मिलती है। चीज वो क्या होता है, चीज मतलब कि वहां पर क्या होती है, सर्चिंग होती है। सर्चिंग कैसे करते हैं, क्वेरी स्ट्रिंग के बेस पर। क्वेरी स्ट्रिंग क्या होती है बात कर लेते हैं। तो चलते हैं amazon.com पे, अमेजोन या फिर अमेजोन जो बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर कुछ सर्च करते हैं, लेट सपोज मुझे सर्च करना है शूज। एंटर किया, देखो यहाँ पे है amazon.in/s, एस का मतलब सर्च हो गया। और इसमें एक के नाम से इन्होंने एक राउट क्रिएट किया, राउट नहीं, की क्रिएट की जिसमें शूज लिखा। अब जो मैंने शूज यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, लेट सपोज मैंने कर दिया कि मुझे ना मुझे चाहिए PS5। देखो ये आ गया PS5। ठीक है, तो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो यहाँ पर चेंज भी हो रहा है। मतलब कि मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो वो यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। और देखोगे तो ये हमारा पब्लिक है, मतलब यूजर इसको चेंज कर सकता है। इसमें ये नहीं है कि आपको एक पेज डिफाइन कर दिया तो आपको वही मिलना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है। क्या सिंटेक्स है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, देन आपको एक की डिफाइन कर दो, देन आपकी वैल्यू, देन एंड लगाकर सेकंड की, सेकंड वैल्यू, इस तरीके से पूरा चल रहा है। तो अगर मुझे ऐसा इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करना हुआ, क्या मैं कर सकता हूँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। आप लगाओ क्वेश्चन मार्क, अब लगाओ अपनी क्वेरीज। मैंने बोल दिया नेम इक्वल्स टू कृष्णा एंड एज इक्वल्स टू 20 एंड और गांव इक्वल्स टू यूपी, ऐसे बोल दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, तीन तरीके से मैंने अपनी कीज दे दी, अपने बारे में बता दिया कि मेरा नाम जो है कृष्णा है, एज किया 20 है, गांव किया मेरा यूपी, ऐसा बोल दिया और एंटर करते हैं। तो देखो मेरे को क्या मिल रहा है, वही पेज मिल रहा है। मतलब कुछ चेंजेस तो हुए नहीं। ये क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। आप इनको पास करो मत करो, इससे पेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ आप इनको कैट जरूर कर सकते हो। अब कैसे कैट करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एक हुक का जिसका नाम होता है सर्च पैरम। क्या होता है, यूज सर्च पैरम। अब ये जो हुक होता है ना, ये प्रोवाइड करता है आपको दो चीजें। पहला तो होता है आपकी वैल्यूज, मतलब ये जो वैल्यूज आ रही है एज अ मैप आप इनको गेट कर सकते हो, ये मैप के अंदर आती है। सेकंड आता है आपका इसका फंक्शन जो इनको सेट करता है, तो सेट सर्च पैरम बिल्कुल यूज की तरह होता है, बिल्कुल सेम।
अब इसमें जो ये है ना, ये बोलते हैं मैप। मैप क्या होते हैं, आपने पढ़े होंगे जेएस के अंदर। मैप का यूज होता है डेटा को होल्ड करने के लिए की एंड वैल्यू फॉर्म में, ठीक है। और उसको आप डायरेक्टली चेंज नहीं करते और ना ही डायरेक्टली गेट करते हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो H1 करके प्रिंट कर लेते हैं एक बार इनको। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं इसको, सर्च पर हम इसको सेव किया। तो देखो ये अभी क्या आ रहा है, मैप हमारा नल आ रहा है, मतलब कुछ भी इसके अंदर नहीं है, ठीक है। डॉट गेट करेंगे। अब गेट क्या करना है, मान लो मुझे नेम गेट करना है, तो ये डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती, आपको गेटर और सेटर का यूज करना पड़ता है इनको गेट करने के लिए। तो कृष्ण आ गया, आपको गेट करना है एज, एज आ गया। गांव करोगे तो गांव आ जाएगा, इस तरीके से तो आप तीनों वैल्यूज को गेट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो मुझे किसी बटन को क्लिक करने पर अपना नेम या फिर एज चेंज करना होगा, समझना, किसी बटन क्लिक करने पर नेम, एज, यू, गांव जो भी है चेंज करना होगा, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस फंक्शन का सेट सर्च पर। तो हम लिखते हैं बटन, मान लो चेंज करना है किसको, नेम को। तो अभी बटन आ जाएगा कुछ इस तरीके से। इस पर क्लिक करने पर नेम जो है कृष्णा से हरीश होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं एक ऑन क्लिक हैंडलर, ठीक है, ऑन क्लिक हैंडलर, जिसपे हम बोलेंगे कि जो सेट सर्च फॉरम्स है, इसमें जो प्रीवियस वैल्यूज है, मान लो प्रीवियस कुछ वैल्यूज होंगी, जैसे कि इस मैंने बताया कि आपके पास क्या आ रहा है, एक मैप आ रहा है। तो इस प्रीवियस वैल्यू में जो हमारे पास वैल्यू है, प्रीवियस में सेट कर दो किसको, नेम को। मान लो हरीश सेट करना है, अभी के लिए हमारे पास कोई भी डायनेमिक डेटा नहीं है, बस डिफॉल्ट है। और रिटर्न कर दो इसको प्रीवियस को, जिससे वो सेव हो जाए। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करूंगा, तो देखना क्या होता है। अभी कृष्ण लिखा हुआ है, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्या आ गया, हरीश आ गया, समझ ना। जैसे ही हरीश था वो आ गया। अगर मैं दोबारा से बैक करता हूँ, क्लिक किया तो कृष्ण आ गया। तो ऐसे क्या करते हैं हम इन सर्च पैरम्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ कैसे सर्च पैरम्स और पैरम्स काम करते हैं अपने रेड राउटर में। अब देखो मैंने गलती की, आपके सामने गलती क्या की कि मैंने ना अपनी जेएस को छोड़कर, जबकि जेएस इतनी पावरफुल है, मैंने छोड़कर इन दो बटन्स का यूज किया, इनको बोलते हैं नेक्स्ट फॉरवर्ड, इन बटन्स को। जबकि आपको ऐसा नहीं करना, जबकि आपके पास ऐसी फंक्शनैलिटी आप खुद से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो आप क्यों यूज कर रहे हो भाई इन बटन्स का, सही बात है ना। तो बात करते हैं, अगर आपको कोई भी बैक बटन इम्प्लीमेंट करना है, जैसे क्लिक करने पर मुझे बैक जाना है, तो ऐसा कुछ करना हो अपने रिएक्ट जेएस में, तो कैसे करोगे। तो बहुत सिंपल है। आपको सिंपल क्या करना है, अपने एप्लीकेशन में आना है और यहाँ पे एक एरे डिफाइन करते हैं जिस पे बटन और बैक बटन ऐसे कर दिया हमने। तो अभी क्या है, इसे क्लिक करने पर मुझे बैक करना है, बैक मतलब इस फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है। बैक करने पर पोस्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पर, ऐसे मुझे आना है। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले नीड होगी नेविगेट हुक की, जो कि हमारे पास ऑलरेडी इंपोर्टेड है। हम इसका यूज करके हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। लेकिन अभी कैसे करना है देखो, आपके ये मैंने किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा एडिट आ रहा है, जो कि अच्छी बात है। क्लिक करने पर बैक जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो नेविगेट है इससे बोलेंगे मुझे नेविगेट कर दो। कहाँ पर करना है, नेविगेट कर दो -1 पे, मतलब कि एक राउट पीछे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक राउट पीछे लेके जाएगा। लेकिन अभी क्या है देखो, क्लिक किया मैंने दोबारा से, ओके, तो मैं इसको डिफाइन करता हूँ ऐप के अंदर, जो कि ऐप के अंदर ही है ऑलरेडी। इस पर क्लिक करते हैं, देखो बैक बटन, तो बैक लेके जाएगा मेरे को, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है। अभी बोलोगे तो काम तो कर नहीं रहा, करेगा भाई, देखो ऐसे काम करेगा कि मैं इसको करता हूँ यहाँ पर, मैं मान लो अबाउट पेज पे, अभी क्या पर हूँ, अभी मैं हूँ होम पेज पे, मैं अबाउट पेज पे। अबाउट पेज से पहले मैं था होम पेज पे, तो क्लिक करने पर मैं आ गया होम पेज पे। अगर मान लो कॉन्टेक्ट पेज पे गया, अबाउट पेज पे गया, जब मैंने बैक पे क्लिक किया मैं दोबारा आ गया कॉन्टेक्ट पेज पे। तो ये होता है हमारा बैक बटन, जब हमें इम्प्लीमेंट करना होता है अपने जेएस के अंदर। ओके, क्लियर हुआ। जैसे हमारे पास ये हुक होता है, ऐसे ही एक हुक होता है जिसका नाम है लोकेशन नाम का। लोकेशन जो बताता है कि आप कौन सी करंट लोकेशन पर हो, आपका पाथ नेम क्या है, किस पाथ नेम पर विजिट कर रहे हो, जिसके हमें नेवलिंग मिल रहा है। अगर मान लो नेवलिंग यूज नहीं करते तो उस केस में कैसे मालूम पड़ता है कि किस पाथ नेम पर विजिट कर रखा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लोकेशन हुक। देखते हैं यूज लोकेशन, और इसको सिंपल लॉक कर दें, तो इतना समझ गए आपकी कि हुक्स क्या होते हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। बाकी सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं इसके अंदर। बाकी इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एक्शन डेटा का और है लोडर का। वो देखना कितना मस्त लगता है, अमेजिंग होता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मुझे क्लिक करने पर चेक करते हैं कि भाई इसका आउटपुट जो भी है पाथ नेम क्या आ रहा है। इसमें देखो, देखिए ये आ रहा है, इसमें देखो हैश ये आ रहा है, की जो है ये आ रहा है, पाथ नेम जो है ये आ रहा है, सर्च ये आ रहा है, स्टेट है ये आ रहा है।
भाई है क्या ये? आपकी जो की है, मतलब जो पाथ की है वो ये वाली है, पाथ नेम है वो ये वाला है। अगर आप कोई भी स्ट्रिंग डाल दो, ऊपर स्ट्रिंग जैसे नेम डाल दिया कृष्णा, तो वो इसके अंदर आ जाएगा सर्च के अंदर। आप क्लिक करोगे तो सी आपको मिल जाएगा इस तरीके से, सर्च इक्वल्स टू दिस। तो ये होता है आपका सर्च लोकेशन हुक, जिसका यूज करके आप पता कर सकते हो कि आप किस लोकेशन पे स्टैंड हो। ओके, क्लियर। सो अभी कमेंट करते हैं। अब चलते हैं मेन चीज पे, जो कि आपने बेसिक राउटिंग सीख लिया। यही राउटिंग यूज होती है अपने इसके अंदर। एक राउटिंग और है, जैसा कि मान लो आप किसी पेज विजिट करते हो, मान लो जो कि पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको बाय डिफॉल्ट पेज दिखता है अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर। आप चाहते हो कि आपके पास एक खुद का पेज है विच इज 404 नाम से या फिर एरर पेज नाम से, जो आपने कस्टम क्रिएट किया है अपनी शक्तियों से, अपनी HTML CSS और JS के माइंड से। तो उसको यूज करना है, तो ये वाला पेज है, मुझे इसको यूज करना है, ना कि इसको यूज। तो उसके लिए करोगे, राउटर पे आओगे और यहाँ पर एक लेआउट और क्रिएट करोगे, एक लेआउट। और उस लेआउट का पाथ नेम जो है वो रखोगे एस्ट्रिक, इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड। और इसका जो कंपोनेंट है वो रख दोगे एरर पेज। बस इतना काम करना है। अब जब भी देखोगे तो आपको ये जो आपने पेज क्रिएट किया है, विच इज जो भी आपने ब्यूटीफुल क्रिएट किया है, वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। जब भी कोई राउट मैच नहीं करेगा, उस केस में मैच करेगा तो आपको ये पेज शो होंगे। ठीक है, क्लियर। अब एक आते हैं, जैसे मान लो कि जो हमारा होम पेज है ना, ये सुना सुना सा है। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक एपीआई है, जेसन प्लेस होल्डर, जेसन प्लेस होल्डर टू डू, ये वाली एपीआई है, मुझे इसको कॉल कराना है। ठीक है, तो कॉल कैसे कराते हैं हम? चलो होम पे चलते हैं, मैं आपको एपीआई कॉल करना सिखाता हूँ बहुत आसान तरीके से। यहाँ पर आते हैं, हम क्रिएट करते हैं पहले तो एक फंक्शन जो क्या करेगा, फैच करेगा इस एपीआई को, ऑन फैच एपीआई इक्वल्स टू एसिंक। और अभी हमें पता है कि डेटा आएगा, तो हम ट्राई कैच यूज नहीं कर रहे, हम सिंपली काम करते हैं। तो एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि डेटा सेव भी रहना है। तो कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू सेट डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट, ऐसे ही करना होता है। कॉन्स्ट डेटा एक कॉमा सेट डेटा इक्वल्स टू यूज स्टेट। इससे क्या होगा, हम डेटा को सेव कर पाएंगे। अब जो डेटा आ रहा है वो मल्टीपल आ रहा है, मतलब कलेक्शन में आ रहा है। और कलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, या तो एरे डाल देते हैं यहाँ पर, या फिर ऑब्जेक्ट डाल दो। तो हमने डाल दिया एक एरे, क्योंकि डेटा जो एरे के अंदर आ रहा है। और इसको प्रिंट करना है, तो डेटा को हम H1 की नहीं, हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं P के अंदर या फिर स्मॉल के अंदर, और लिख सकते हैं इस तरीके से डेटा को प्रिंट कर दो इसमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में, क्योंकि हमें किसी भी कलेक्शन को प्रिंट करना होता है, तो हम यूज करते हैं स्ट्रिंगिफाई फंक्शन का। अब क्या करना है, फैच एपीआई को कॉल कराना है। तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट फैच इक्वल्स टू यू, नॉट फैच, कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट फैच। इसको फैच करना है जेसन प्लेस होल्डर की एपीआई को, जो कि ये वाली है, कॉपी किया हमने, पेस्ट कर दिया। अब डेटा आ रहा होगा, तो इसको भी हम निकाल देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसी के अंदर रखा हमने, रैप किया इसको, और आगे लगा दिया अवेट, जो कि डेटा आ जाएगा। अब डेटा आ गया, उस डेटा को हम सेट करा देंगे इसमें, सेट डेटा में। कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ पे ना हमें कॉल करना है डॉट जेसन। जेसन क्या होता है? जेसन एक फंक्शन है जो कि कन्वर्ट करेगा इस पूरे को जेसन में, और जो भी डेटा आ रहा होगा सेट डेटा, जिसमें हम रेस्पॉन्स को डाल देंगे। डाल दिया। फैच एपीआई कॉल करना हमें कब, यूज इफेक्ट में। देखिए हमने कॉल, और इसमें पास करने डिपेंडेंसी आ रही है, जो कि फर्स्ट टाइम कॉल करे, बार बार कॉल ना करे इसको। तो अभी देखो कि यहाँ पर क्या है, अभी देखो डेटा आ रहा है, जैसे रिफ्रेश करूंगा तो देखना कुछ सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं, कुछ सेकंड के लिए, मान लो 1 2 2 सेकंड, मान लो कि 2 सेकंड तक ये डेटा को नहीं लेके आता है। उसके बाद डेटा को रेंडर कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मान लो कि मुझे डेटा चाहिए, जब मैं पेज पे विजिट करूँ तो हैंड टू हैंड डेटा मुझे शो होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर इनको यूज ना करते, जैसे यूज इफेक्ट है, इसको यूज मत करो, स्टेट है, इनको यूज मत करो भाई, बिगाड़ कुछ मत बिगाड़ो भाई। इसको सिंपल रिटर्न कर दो, क्या करो, रिटर्न कर दो। और ये जो फंक्शन लिखा है तुमने, इस फंक्शन में से इतना पार्ट कॉपी कर लो, बाकी सब कमेंट कर दो, और चलो लोडर के पास, जहां पर तुम्हारा डेटा जो है, मतलब पेज जो है रेंडर हो रहा है, मेरा पेज हो रहा है यहाँ पर। तो कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे लोडर। क्या लोडर? ये लोडर हो रहा है, बस ये लिखना है, कुछ नहीं करना। लोडर करना है, रिटर्न करना है रेस्पॉन्स को, ये किया। और यहाँ पे आना है होम पेज पे, यहाँ पे लिखना है आपको कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू यूज लोडर डेटा। अब बस सेव कर दो। जैसे ही सेव करोगे तो सी आपका जो डेटा है
वो आपको पेज लोड होते ही दिख जाएगा। मतलब कि आपको ना लोडिंग स्टेट दिखेगी, ना ही लोडर का कुछ पार्ट दिखेगा। क्या दिखेगा? सिर्फ और सिर्फ डेटा। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करोगे तो डेटा आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है फायदा यूज लोडर डेटा का। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सीखते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई। एक चीज है बहुत जरूरी जो कि ये काम आती है फॉर्म्स में, जब हम फॉर्म्स फिल करते हैं तो एक काम करते हैं, जो हमारा अबाउट पेज है इसको थोड़ा टच करते हैं। टच मतलब छेड़ना नहीं हो रहा, टच कर रहे हैं वैसे। और यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट करते हैं बहुत बेसिक सा, जिसमें हम मान लो एक फॉर्म है हमारे पास। फॉर्म में एक इनपुट है हमारे पास। इनपुट में हमें नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा, नेम जरूरी होता है, तो नेम प्रोवाइड करो हमेशा। मैंने बोल दिया नेम इक्वल्स टू लाइक सपोज टाइटल, कि हम टाइटल को प्रिंट कर रहे हैं और उस टाइटल को हमें यहाँ प्रिंट भी करना है। जो भी टाइटल आएगा उसको हम यहाँ प्रिंट भी कर देंगे। तो टाइटल जो भी आ रहा है प्रिंट कर देना उसके बाद में। ठीक है। अब जब भी मतलब जब भी मैं इस पे क्लिक करूँ, फॉर्म को सबमिट करूँ, तो डेटा जो है वो सबमिट हो जाए मेरी एपीआई एंड पॉइंट्स में, जो हम रेस्ट एपीआई कहते हैं उनको, उसमें सेव हो जाए। बाकी जो डेटा रिटर्न हो गया है वो यहाँ पे मुझे प्रिंट हो जाए, जिसको हम रेस्पॉन्स बोल दे रहे हैं। एक बटन क्रिएट करते हैं जिस फॉर्म को सबमिट करेंगे, सबमिट। तो अभी क्या है, ये फॉर्म आ गया। क्लिक करने पर सबमिट करेगा। अभी क्या है, नेम जो टाइटल नाम की चीज़ है वो क्या है, खाली है। अगर मैं कुछ डाल दूंगा तो ये सबमिट करेगा बाय डिफॉल्ट गेट मेथड से। तो इसका जो मेथड्स को मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो पोस्ट। अब हमें पता है जो फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर जो मेथड होता है ज़्यादातर गेट और पोस्ट मिलेगा। ठीक है। अगर आपको एडिशनल मेथड चाहिए, जैसे कि डिलीट चाहिए, पुट चाहिए, पैच चाहिए, तो उसके लिए आप एपीआई एंड पॉइंट्स कॉल कराते हो, उसके अंदर डेटा भेजते हो। बहुत अनंग हो जाता है। अगर आपको फॉर्म ही चाहिए और मेथड आपका कुछ और हो, पोस्ट हो, पुट हो, पैच हो, डिलीट हो, गेट हो, ऐसा चाहिए, तो उसके लिए आप इस फॉर्म का यूज ना करके आप यूज करो ये वाला फॉर्म। ये फॉर्म कहाँ से आया? ये आया आपका राउटर डोम्स और रिएट राउटर से। अभी देखोगे तो सेम बिहेवियर है, कुछ भी चेंज नहीं है। क्लिक करोगे तो डेटा जो आपका पोस्ट होकर जा रहा है, अब बोल रहा है भाई यू कैन नॉट प्रोवाइड एनी बेटर यूएक्स, मतलब कुछ भी बोला नहीं है। अभी जो है 405 है, मेथड नॉट अलाउड, कोई नहीं, अभी के लिए इसको अभी के रहने दो। ये कर दिया हमने। लेकिन बात ये, फॉर्म तो काम कर ही नहीं रहा, एरर शो कर रहा है भाई, कैसे काम करेगा ये? और देखो कि स्टेट मेथड पोस्ट है, डेटा डिस्कवर टू बोल रहा है, एक्शन ये है। मतलब एक्शन जो है वो इसी पेज पे सबमिट हो रहा है, जबकि मैंने एक्शन दिया है जो लगाऊंगा नहीं, तब भी यहाँ पर एक्शन मिलेगा आपको क्या, स्लैश अबाउट, यानी कि सेम पेज पे काम कर रहा है। अगर आप देखोगे तो फील्ड दे रहा है पीएचपी वाला। पीएचपी के अंदर ऐसे ही करते हैं। लेकिन इस पे तो हमने कोई भी सर्वर साइड तो है ही नहीं। है भाई, तुम इसको डिफाइन कर सकते हो अपने राउटर के अंदर, और यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो एक फंक्शन जिसका नाम हुआ एक्शन। वो क्या, एक फंक्शन है, मान लो एसिंग फंक्शन बोलते हैं उसको, जहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने पर आपको रिक्वेस्ट मिल जाती है। और यहाँ पर कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा। अच्छा, कॉल कराऊंगा ना, रिक्वेस्ट कॉल करते हैं, बिल्कुल लॉक करते हैं किसको, रिक्वेस्ट को। और जैसे ही मैं इसको करता हूँ, एक्शन क्या है, एक्शन आपने डिफाइन कर दिया ऑलरेडी, कहाँ डिफाइन किया है, राउटर के अंदर, तो आपको चिंता नहीं करना, अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। कुछ लिखते हैं, सबमिट किया, देखो ये आ गया एक्शन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा को गेट कर सकते हैं। कैसे करोगे वो देखो। तो हमने बोला कॉस्ट डेटा या फिर फॉर्म डेटा इक्वल्स टू न्यू फॉर्म डेटा। और कहाँ से आ जाएगा, अच्छा फॉर्म डेटा मत दो, रिक्वेस्ट के अंदर मिलता है आपको फॉर्म डेटा, ये वाला ले लो। ठीक है। और ये प्रॉमिस रिटर्न करता तो अवेट लगा देना, बिकॉज प्रॉमिस वी कैन नॉट अफोर्ड। और रिटर्न कर दूँ, क्या करना है, रिटर्न फॉर्म डेटा डॉट गेट। क्योंकि टाइटल आ रहा होगा, क्योंकि हमने जो प्रोवाइड किया इसका नाम, वो क्या प्रोवाइड किया है, टाइटल। तो टाइटल ही गेट होगा हमें। तो अगर हम कुछ भी डालते हैं तो देखो, अभी कुछ आएगा नहीं, कुछ है नहीं हमारे पास भाई, लेकिन हाँ वो सबमिट हो रहा है फॉर्म। फॉर्म सबमिट हो रहा है। अगर हम नेटवर्क चेक करें, क्या नेटवर्क मालूम पड़ता है, तो नेटवर्क मालूम नहीं पड़ता है। रिफ्रेश करते हैं, क्लियर आउट किया मैंने सबको, एक क्लियर। अगर वो करते हैं, देखो कुछ मालूम नहीं पड़ता है, एक्शन आपका सबमिट नहीं करता, लेकिन आपका एक्चुअल फॉर्म सबमिट हो रहा है। अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि रिटर्न क्या कर रहा है? तो उसके लिए एक हुक होता है जिसका नाम है कॉस्ट एक्शन डेटा इक्वल्स टू यूज एक्शन डेटा। एक्शन आई थिंक डेटा होता है क्या, पर चेक करते हैं, यूज एक्शन। ओहो, हाँ ये रहा, यूज एक्शन डेटा। और इसके अंदर जो भी आ रहा होगा उसको प्रिंट कर दो, तो हमने बोल दिया
जेसन डॉट स्ट्रंगिफायर, ये बस इस तरीके से। तो ये आ गया रेस्पॉन्स। आपने बोला कृष्णा, तो कृष्णा आगे सबमिट हो गया। मतलब आपने कोई भी ईपीआई कॉल किया हुआ है यहाँ पर, मतलब डेटा जो आ रहा है उसको सबमिट किया हुआ। सबमिट करने के बाद जो भी आपका रेस्पॉन्स है सेंड कर दिया अपने यूआई पे। तो ये फायदा होता है इस फॉर्म को यूज करने का। सो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ कैसे हम रिएक्ट राउटर का यूज करेंगे अपने रिएक्ट जेस में, और किस किस तरीके से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और कौन कौन से इसके मेथड्स हैं, हुक्स हैं जिनका यूज करके हम राउटर को अचीव कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना एंड कमेंट में फीडबैक जरूर देना। सो अभी के लिए इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।